नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिख दंगों का दाग, लेकिन हम बात करेंगे इसमें फंसे कमलनाथ की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा है, इसलिए नाथ पर अब बीजेपी निशाना साध रही है और कमलनाथ के दामन पर एक दाग है, सिख दंगे, और यह दाग अब तक नाथ मिटा नहीं पाए। बीते साल नवंबर में जब कमलनाथ ने इंदौर के खालसा कॉलेज में सिखों के एक कार्यक्रम में शिरकत की, तब यह जिन्न बोतल से निकला और सियासी हलचल मचा गया। और अब फिर यह जिन्न बाहर निकलकर खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले जब 1984 के दंगों में जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, तो बीजेपी फिर कांग्रेस पर और कमलनाथ पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के हाथ 84 के दंगों के खून से रंगे हुए हैं। इस पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस आयोग ने मुझे 1984 के दंगों में क्लीन चिट दी थी, वह बीजेपी के शासनकाल में ही बना था। लेकिन सवाल यह है, क्या विधानसभा चुनाव कमलनाथ पर लगा यह दाग बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? और कमलनाथ इन आरोपों के चक्रव्यूह से निकलने की क्या तरकीब अपनाएंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। के सिख विरोधी दंगों का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। सीबीआई ने सिख दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट पेश होने के साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। सिख दंगों की आंच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी आई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस का सीएम चेहरा है। कुछ माह बाद ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सिख दंगों को लेकर भाजपा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। ये पहली बार नहीं है जब सिख दंगों के मामले में कमलनाथ पर भाजपा ने सीधा हमला बोला है। इससे पहले बीते वर्ष नवंबर माह में इंदौर के खालसा स्टेडियम में गुरु नानक जयंती के अवसर पर पहुंचे एक कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने मंच से कमलनाथ का विरोध किया था और कमलनाथ को कार्यक्रम में लाने वालों को खरी खोटी सुनाई थी। इस घटना के बाद भाजपा ने कमलनाथ के खालसा स्टेडियम में रुकने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी। अब टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट पेश होने पर भाजपा ने एक बार फिर कमलनाथ को निशाने पर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के हाथ 84 के दंगों के खून से सने हैं। 84 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके ऊपर सीबीआई ने आज 84 के सिख दंगों के आरोप में चार्जशीट पेश की है। उसमें उन दंगों में जिनके हाथ खून से सने हुए हैं, तो एक तो जेल के अंदर है और तीसरे संभावित आरोपी जिन पर ये आरोप हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप हैं। अभी इस पर सस्पेक्टेड हैं और संभावना है आगामी समय में, आज जगदीश टाइटलर को सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, जल्दी उनके ऊपर भी सीबीआई जो सत्यता है उसको सामने लेकर के आएगी और उन्हें भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनके हाथ 84 के सिख दंगों में खून से सने हुए हैं। शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है। बीजेपी के आयोग ने भी कहा कि मैं बेकसूर हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ पता नहीं है मेरे बारे में क्या है। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहाँ किसी ने एफआईआर फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई एफआईआर नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था। क्या उसकी कौन से अध्यक्ष भूल गया, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो आयोग ने कहा ये बेकसूर है। कुछ लोग गए जो राजनीतिक दृष्टि से ये 7-8 साल पहले की बात है, भाजपा की सरकार ने यह आयोग बनाया और उन्होंने कहा कि ये बेकसूर है। सिख दंगों का जिन्न जब तक बाहर आ ही जाता है। हालांकि इस मामले में जितनी भी जांच हुई है उसमें कमलनाथ को क्लीन चिट दी गई है,
लेकिन जब से कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, भाजपा उनके खिलाफ सिख दंगों का आरोप प्रमुखता से उठाती है। इस बार चुनाव से कुछ माह पहले ही सीबीआई ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, इसलिए चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सियासत गर्म हो उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नेहा बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पवन पटेल महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, और सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। ना कोई सबूत, ना एफआईआर, 1984 के दंगों को लेकर जो आयोग बना था बीजेपी शासनकाल में बना, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं या ऐसा मौका आता है, आप कमलनाथ पर निशाना साधते हैं। अब संभावित आरोपी बता रहे हैं, सरकार आपकी है, आयोग आपने बनाया था जिसने क्लीन चिट दी है। नए सबूत ला दीजिए, या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? ये दो अलग अलग गुट, अलग अलग जातियों के बीच में आपसी विवाद नहीं था, और जिस तरीके की तस्वीरें हैं और जिस तरीके की विविध तरीके से जो घटनाएं घटी हैं वो सबके सामने है, और सिख परिवारों ने उसको झेला है। वो सब उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, सबके सब जो है बार बार इस बात को सामने रखने का काम करते हैं। पर क्लीन चिट किसने दी? क्लीन चिट बार बार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मुझे ये बताइए कि राजीव गांधी ने ये नहीं कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? ये किसने कहा था? जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार को बचाने का काम किसने किया? कमलनाथ जी को बचाने का काम किसने किया? क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया? जब सज्जन कुमार को सजा हुई आजीवन की, तो आजीवन कारावास हुआ, तो क्या कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में नहीं कहा कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज था जिसकी वजह से उनको बचाया जा रहा था? जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो है सीबीआई में चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या ये सत्य नहीं है? और जिस एफआईआर की आप बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी जिसको बार बार नकारने का प्रयास करते हैं, तो उनका नाम उसमें है। एसआईटी की जो कमेटी गठित हुई है उसमें उनका नाम है। अब कार्रवाई होगी, क्योंकि अब निष्पक्षता से सारी चीजें चलेंगी। कोर्ट ने जो पूर्व में चीजें कही थी उसको इस सरकार ने ध्यान में भी रखा है, स्पीडी ट्रायल भी चलाया है, इसीलिए आज सज्जन कुमार जो है सलाखों के पीछे हैं। वरना कांग्रेस पार्टी ने तो उनको उपकृत करने का काम किया। सांसद रहे, वो विभिन्न पदों पर रहे। हाल ही में दिल्ली की कमेटी, जो अहम कमेटी थी कांग्रेस की, उसमें उनको मुख्य भूमिका दी। जगदीश टाइटलर जो है वो खड़गे साहब की शपथ ग्रहण में अभी शामिल हुए, जो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और कमलनाथ जी जो दंगे में रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर 4000 की भीड़ को, 4000 का जो मॉब था उसको जिस प्रकार से डायरेक्शन दे रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है। आपकी बिरादरी के इंडियन एक्सप्रेस के संजय सूरी नाम के एक पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया। नानावटी कमीशन के सामने जाकर उन्होंने बताया है कि कमलनाथ वहां पर खड़े होकर डायरेक्शन देने का काम कर रहे थे। और आप चाहें और तथ्यों की आपको जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं एच.एस. फुल्का, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि किस प्रकार से कमलनाथ जी की उसमें भूमिका रही है। और उनकी पुस्तक का जो नाम है व्हेन अ ट्री शूक दिल्ली, आपके दर्शकों के लिए और तथ्य पाने के लिए। और संजय सूरी की पुस्तक है 1984 एंटी सिख वायलेंस एंड आफ्टर। ये दोनों पुस्तकें आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक सिख परिवार से आती हूँ, अपने बुजुर्गों को लगातार सुनती रही हूँ कि किस प्रकार से हमारे परिवार के परिवार समाप्त हो गए, हाथ पैर बांध दिए गए, मुंह में गला हुआ पैर डाला गया, आधे शरीर पे पेट्रोल डाल के जलाया गया, छोटे छोटे बच्चों को छतों से फेंका गया। हमारे घर की जो माँ बेटियां थी उनको निर्वस्त्र करके उनके ही परिवार के सामने उनकी इज्जत लूटी गई, उनके साथ रेप किए गए, शरीरों पर पेट्रोल डीजल डालकर उनको आग के हवाले कर दिया गया, मर्डर करके कुत्तों को वहां पर छोड़ दिया गया खून चाटने के लिए। तो ये चीजें आपके लिए पॉलिटिकल हो सकती हैं, पर जो सिख परिवार जिन्होंने पूरा 10-10, 12-12 परिवार के जो सदस्य उनको खोया, कहीं पे बच्चा रह गया, कहीं पे बूढ़ी माँ रह गई, कहीं पे बीवी रह गई, आप उस दर्द को समझने का प्रयास करिए। और 24 तारीख को प्रक्रिया और कानून की आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर। जहां पर ये 2 आरोपी जेल के अंदर सलाखों के पीछे जा रहे हैं, कमलनाथ जी की जो भूमिका है उसमें उनको भी जेल की सजा होगी। न्याय की जो धार है उसमें समय जरूर लगा है, पर न्याय जरूर मिलेगा। और आज भी वो परिवार इंतजार कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस का एजेंडा क्या था? क्या कांग्रेस का एजेंडा इनको खत्म करके, ये 3 जो लोग थे जो षड्यंत्र रच के जिन्होंने नरसंहार करवाया,
उनको अलंकृत करना था, उनको उच्च पदों पर बैठाना था, और इसीलिए कमलनाथ जी को यहाँ पे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए कमलनाथ जी को लगातार सांसद बनवाया गया, इसीलिए लगातार कमलनाथ जी को आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर बैठा कर रखा है। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस की भूमिका नहीं थी, तो जगदीश टाइटलर कौन सी पार्टी से आते हैं? सज्जन कुमार कहाँ से आते हैं? जवाब ले लेते हैं, कमलनाथ कहाँ से आते हैं? और ये सारे कानून के सामने रखे हुए तथ्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर आ रही। आप सिख परिवार को अपने साथ जोड़ते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, जो 84 के पीड़ित है, अगर आप उनको जोड़कर पूछते, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आप इस बात को जितना आपने आक्रोश के साथ पूछा था कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, वो आपकी बात खत्म नहीं होती, उससे पहले उनके आंसू फूट पड़ते। एक पत्रकार होने के नाते ये तो रिसर्च आपकी होनी चाहिए थी मुझसे पूछने की बजाय। पवन जी, आप तो संरक्षण देते रहे, आपकी सरकारें संरक्षण देती रही, राजीव गांधी कहते रहे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और सज्जन कुमार जेल में हैं, जगदीश टाइटलर चार्जशीट पेश हो गई है, तो कमलनाथ भी दायरे में आ ही रहे हैं। 2 किताबों का उन्होंने, एक रिपोर्ट का, एक किताब का उल्लेख किया है, तो दाग हैं, मिटा नहीं पाओगे आप, सिर्फ एक कहकर नहीं बच पाओगे कि बीजेपी बार बार ये दाग लगाती रहती है, आरोप लगाती रहती है चुनाव में फायदे के लिए। पवन जी, के चुनाव के फायदे के लिए इन्होंने इस तरह के जो दांव खेलते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। और नेहा कक्कड़ जी ने भी अपने उसमें कह दिया कि आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मतलब डर एक कायम है कि आज कमलनाथ ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर किसी तरह की उंगली नहीं उठी। 45 साल के राजनीतिक कैरियर में कोई एक उंगली नहीं उठी। अब आज ये किसी तरह से तलाश में जुटे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फितरत ये है कि वो काम नहीं करती है। 2014 के बाद की बात मत करिए इनसे, जो गरीबी मजदूरी पे बात मत करिए, इस तरह के सबूके खोज कर लाएंगे। आज ये बोलने की बड़ी निष्पक्ष जांच होगी, क्यों होगी भाई? आज 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए थे ना, तो 2014 से अब तक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हुई? इस चीज का इंतजार कर रहे थे, चुनाव का इंतजार कर रहे थे, या कर्नाटक में जो हार मिली उस हार पे कैसे बदला लिया जाए, कैसे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि हमने काम तो कुछ किया नहीं है। 2014 के बाद हमने जो बड़ी बड़ी डीजे हाथ कर गई थी उनमें कुछ काम किया नहीं। तो अब ये जो दूसरा रास्ता है सरकार पाने का, उसमें काम करती है भारतीय जनता पार्टी। किसी तरह से प्रोपेगेंडा, पहले जब मैं बोल रहा हूँ, पूरी रिपोर्ट है कि उनका FIR में नाम नहीं था, अगली किताब का जिक्र करेंगे, किसी पत्रकार की बात का जिक्र करेंगे, अलंकृत करते रहे, संरक्षण देते रहे, कोर्ट ने टिप्पणी की है। जब उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, 2 मिनट मेरा निवेदन, कोर्ट ने टिप्पणी की है ना, न्याय जी ने कहा कि संरक्षण देते रहे, कोर्ट ने टिप्पणी की है ना। अब जांच हो ही रही होगी, जब तो सज्जन कुमार जेल में गए। हम बता रहे, हमारी बात तो सुनिए, हम कह रहे हैं जब 1984 में कमलनाथ जी को क्लीन चिट दिया गया था, तब इनका जमीर क्यों नहीं जागा था? उसी समय क्यों इस तरह के विरोध नहीं किए थे? आज इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव आए तब हम विरोध करें, उस समय क्यों नहीं किया इन्होंने? 2014 से अभी तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? किस चीज का बताएं, इसका क्यों नहीं किया उन्होंने? तब इनके पास एविडेंस नहीं थे, तब इनका मतलब इनके जो दुख है वो नहीं कर रहे थे। इसी तरह के दुख के सब अनेकों मंजर हमारे देश ने देखा। नोटबंदी के समय देखा होगा, फिर से 2000 का नोट बंद करके फिर से लोगों को लाइन में लगाने की बातें चल रही है। उस मंजर को देखा, जो पीड़ा को भी महसूस करिए। तो नोटबंदी से तुलना आप उससे करोगे, सिख दंगों से? पवन जी, ATM में डाल देते, उस पीड़ा को भी महसूस करना चाहिए। जो गरीब आदमी आज आत्महत्या कर रहा है आपके गलत नीतियों के कारण, उस पीड़ा को भी महसूस करना चाहिए। कहीं से कहीं पहुंच रहे हो तो मोदी जी ने, क्या आप 1984 के दंगों की तुलना नोटबंदी से कर रहे हो? क्या नोटबंदी और 1984 के दंगों की तुलना की जानी चाहिए? प्रयास कर रहे हैं कि जो नेहा जी की पार्टी जिस तरह के सबूके लेकर के आती है, उन सबूकों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबूत बता तो रही है वो, अचानक यदि बंद कर देते 2014 में, तो आप कहते सबूत नहीं है, बदले की भावना, एक के बाद एक जांच के बाद ही तो कार्रवाई हो रही ना। नहीं तो सज्जन कुमार जेल में क्यों होते? चार्जशीट जगदीश टाइटलर के खिलाफ पेश हुई है ना, तो जांच तो चली रही है ना। तो जब आयोग ने क्लीन चिट दिया था तब क्यों नहीं हुआ था? तब क्या हो गया था? तब क्यों इस तरह का जमीन नहीं जागा था? बोल तो रहे हैं, कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि राजनीतिक संरक्षण मिला था। देखिए, हम इसके पीछे बता रहे, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ये है कि कमलनाथ जी के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। 15 महीने से कम समय काम करने का कमलनाथ जी ने जो काम किया, अपने आप मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कैसे किया जाए, ये किसी दूसरे रास्ते की तलाश में है और बड़ी तेजी से तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि देश और प्रदेश की जनता इतनी जागृत हो चुकी है, ये किसी तरह के तलाश करते रहे। जो 2014 में बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करके आई थी, वही बतौलेबाजी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी और संविधान के हिसाब से चलने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये नोट करके रख लीजिए। आप फाइल खुलवाते रहिए, एक के बाद एक फाइल खुलवाते रहिए। व्यापम की फाइल खुलवा दीजिए, व्यापम की भी खुलवा दीजिए, जितने हुए थे, तब भी कुछ नहीं होने वाला। नेहा जी, देखिए, मुझे दुख है कि जिनके परिवार तबाह हो गए,
एक एक सदस्य बचा, किसी का एक भी नहीं बचा। बहू बेटियों की इज्जत परिवार के सामने लूटी गई। कांग्रेस के प्रवक्ता को बिल्कुल दर्द नहीं है। विभिन्न विषयों को लेकर आ रहे हैं पर सिख नरसंहार पे एक शब्द नहीं बोल रहे। सज्जन सिंह ने जो क्रूरता करी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। जगदीश टाइटलर की जो भूमिका रही उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। कमलनाथ जिसको मुखिया बना के बैठा के रखा है कांग्रेस पार्टी ने, जो इतने बड़े हत्याकांड में, इतने बड़े मैस्केयर में, इतने बड़े नरसंहार में शामिल थे, उस पर कांग्रेस प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहे। ये जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, जिन्होंने इसको झेला है, उन पीड़ितों पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। और ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अक्षरशः कहा था, एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अक्यूज्ड इवेडेड जस्टिस ड्यू टू पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकारा है। सज्जन कुमार को भी बार बार क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था और अन्य 3 को भी किया था। एक दिवंगत हो गए हैं उसमें से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी कह रहे थे कहीं पर नाम नहीं है, कहीं पर FIR नहीं है। ये SIT का पब्लिक समाचार पत्रों में निकाला हुआ नोटिस है कि जिन जिन के पास जो जो जानकारी है आकर बताएं। और इसकी संख्या है 1060184 और इसमें जो नेम ऑफ कंप्लेनेंट है वो होशियार सिंह है, PS पार्लियामेंट स्ट्रीट से। उन्होंने इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई है, जो FIR जिन्होंने करवाई है। तो कांग्रेस पार्टी कब तक इन हत्यारों को बचाएगी? कब तक राजीव गांधी को जस्टिफाई करेगी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? आपने अपना बदला एक लेने के लिए जिस प्रकार से पूरी कौम को तबाह करने का काम किया, 30 सेकंड में जवाब दीजिए पवन जी। मैं सुरेश जी के पास जाऊंगा, समय बहुत देश को गौरव प्राप्त पर ही बात करेंगे। जो देश के मैं ये बोल रहा हूँ नेहा जी, मेरा परिवारों को खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है नेहा जी, मेरा बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन ये है कि 2014 से मोदी जी की सरकार है। 2014 के बाद आपने क्यों अभी तक कार्यवाही नहीं की? आप कांग्रेस की सरकार की बातें करते हैं, आपके द्वारा जो आयोग बनाया गया तो उस आयोग ने उनको क्लीन चिट दी है, तब आपने क्यों नहीं बोला? आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस इंतजार में और जिस फायदे के लिए आपने इस चीज को उठाया, पवन जी वही रिपीट कर रहे हैं। जांच की प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही आम आदमियों के साथ खिलवाड़। आपने पुलवामा जैसा हमला करवाया, उस पर देश प्रेम की भावना से खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है आम आदमी के उसको सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। पुलवामा पे हमला क्या बीजेपी सरकार ने करवाया क्या? एक लाइन में मैं आपको जवाब दे दूं इनकी बात का। ब्रजेश जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया 2014 के बाद? सज्जन कुमार को आजीवन कारावास कब हुआ? कब स्पीडी ट्रायल शुरू हुआ? मोदी जी के आने के बाद। SIT की जांच कब तेज हुई कमलनाथ के प्रति? मोदी जी के आने के बाद। सिख पीड़ितों ने कब धन्यवाद दिया? मोदी जी के केंद्र में आने के बाद। परसों जगदीश टाइटलर की चार्जशीट दाखिल हुई है, कब हुआ ये? नानावटी कमीशन कब बना? जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, नानावटी कमीशन में कार्रवाई लगी। वापस से 2004 से 14 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई और सिख पीड़ित दर दर भटकते रहे और इन्होंने केवल बचाने का काम किया। और आपकी रफ्तार बता रही हैं। प्रेशर सिर्फ नहीं दिया, 14 से अब तक की रफ्तार बता रहा हूँ, आपकी रफ्तार बता रही हूँ। लौटूंगा नेहा जी आपके पास। ठीक है सुरेश जी, क्या सिर्फ 84 के दंगों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव है, या देर से न्याय मिल रहा है, इसको बेहतर मानते हो? ये जनता में असर करेगा? विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बनने जा रहा है क्या, जिस तरह हमने देखा पिछली बार? माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज का नारा चला था, अब कमलनाथ घिरते जा रहे हैं। ये दाग ऐसा है जो मिटा नहीं पाई कांग्रेस और कमलनाथ भी। निश्चित रूप से जब राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं तो राजनीतिक बात तो रहती ही है, और आने वाले समय में इसका प्रभाव भी होता है, इसमें भी कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। दोनों नेताओं की मैंने बातें सुनी, उसमें से भी मुझे कुछ बातें ध्यान में आई हैं, मुझे कुछ पहले भी पता था जी। मैं पहला तो ये कहना चाहता हूँ कि 84 के दंगों का नैरेटिव क्या है। ये सबको मालूम है कि ये दंगा जो है ये प्रायोजित था। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके 2 जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनकी हत्या की, दोनों ही एक विशेष समुदाय सिख समुदाय से थे, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो सिख समुदाय को चुन चुन करके मारा गया और जलाया गया। ये बातें सामने हैं और ये नैरेटिव भी है। दूसरा, उसके बाद जो है ये बात भी सत्य है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी आ गई, तो पंजाब में इसका क्या असर हुआ क्या नहीं हुआ, ये हम इसके आधार पर एक मानसिकता को तय कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि जब आयोग बनते हैं
तो आयोग जो है वो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, और जब लोग नहीं आते तो उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट जो है वो क्लीन चिट नहीं होती, क्योंकि उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट की बाद में या तो एटीएस या सीबीआई या कोई अन्य समूह बना करके उसकी जांच होती है। और जो सिख दंगों पर जो न्यायिक आयोग की जांच थी, उस जांच की जो है उनकी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की जांच सीबीआई के द्वारा की गई, और उसके आधार पर आगे जो जो मामला बढ़ता चला गया तो 1-2 विकेट गिर गए हैं। राजनीतिक आरोप हो सकता है कि तीसरा और नाम आएगा, बीजेपी को इसका लाभ हानि हो सकती है, तो तीसरे नाम को तेज हवा से उठा दिया गया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही, ये मध्य प्रदेश का सब्जेक्ट नहीं था, ये बातें दिल्ली में ही सामने आई थी कि कमलनाथ जी की उसमें भूमिका है। अब है नहीं होगी, बाद में क्लीन चिट मिल जाएगी, एक अलग विषय है, लेकिन उस समय ये बातें समाचार पत्रों में आई थी। आखिर ये मामला उठा कहां से? आप ब्रजेश जी स्वयं चर्चा कर चुके हैं कि इंदौर का विषय था। एक संत ने यह कहा कि सिख दंगों का एक आरोपी यदि हमारे कार्यक्रम में आया है, आज के बाद में जो है इंदौर में कभी भी प्रवचन करने या सिख संगत करने नहीं आऊंगा। यहां से ये मामला उठा था, और इसके बाद जो है ये बात और पब्लिक डोमेन में आई कि कमलनाथ जी की इसमें भूमिका है, ऐसा करके सिख समाज सोचता है। जनता के बारे में क्या धारणा है क्या नहीं है, मैं उसका कोई बहुत जिम्मेदारी नहीं के साथ नहीं कह सकता, लेकिन सिख समाज में ये धारणा थी कि कमलनाथ जी की इसमें भूमिका है। और अब जो है मुझे ये लगता है, अब मैं एक पॉलिटिकल बात कह रहा हूं, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रणनीति, चुनावी रणनीति समझ लीजिए, तय की गई कि कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह को घेरा जाए, और इन दोनों को घेरने की दृष्टि से चाहे वो सेंटेंस जो है भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बोला गया हो या भाजपा के अध्यक्ष की तरफ से बोला गया हो, इससे ये स्पष्ट है कि चुनाव में इन सारे मुद्दों को लेकर के कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को ऐसा कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि वो जो करना चाहते हैं वो उतना नहीं कर पाए। ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार पाएगा या एकदम से लोगों का माइंड वॉश नहीं किया जा सकता कि 1984 के दंगे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रायोजित थे, चाहे उसमें HKL भगत हो, चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे सज्जन सिंह हो, तो ये सारे नाम थे। और बाद में जो है कुछ नाम और निकल करके आए, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के नेता श्री कमलनाथ जी का नाम भी उसमें आया है। तो इन सब बातों को देख करके नैरेटिव कैसे बना है, कैसे बिगाड़ा जा सकता है और कैसा उसका लाभ लिया जा सकता है, ये हमें परिस्थितियां आने वाले। लेकिन एक बात तो साफ है कि आज तक माफ नहीं किया है सिख समाज ने। ये तो समझ में आ गया ना, वो संत निरंकारी संत जी ने जो बात कही है उसका अभिप्राय ये है कि सिख समाज चाहे कांग्रेस की सरकार पंजाब में दे दी हो, वो स्थानीय कारणों से दी होगी, और कोई वहां भी चाहता हूं शर्मा जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए आपको रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कमलनाथ के दामन पर जो दाग लगे हैं वो अभी मिटे नहीं हैं, बल्कि समय के साथ और गहराते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो 2023 के चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन ये तय है और एक समाज में धारणा है, खासकर सिख समाज में, और लोगों का भी मानना है कि वो दंगे प्रायोजित थे, ऐसा माना भी गया है। तो प्रायोजित थे तो निश्चित तौर पर उसमें भूमिका भी कांग्रेस के लोगों की रही होगी। तो ये दाग ऐसा है जिसे मिटाया नहीं जा पा रहा है कमलनाथ के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।